मोतीलाल मीणा बने ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी में स्वतंत्र निदेशक। बाड़ी पहुंचने पर किया स्वागत। राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा को भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इस अहम जिम्मेदारी के बाद वे शुक्रवार को बाड़ी पहुंचे, जहां पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने समर्थकों के साथ अपने कार्यालय पर गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा क्या बोले पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के लिए और बाड़ी के अन्य मुद्दों पर, सुने उन्हीं की जुबानी। हाँ बताइए, आपको भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ एक नया कारोबार भी मिला है, स्वतंत्र निदेशक पेट्रोलियम विभाग से, इसके लिए आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, ऐसे कार्यकर्ता जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए बिना कुछ अपेक्षा किए काम करते रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को कभी कभी पार्टी कुछ लाभ के पदों पर पदस्थापित करती है। मैं काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पूर्व में संघ का प्रचारक रहा, उससे पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। विधानसभा चुनाव से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री था। अब प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मैं निरंतर, आप देख रहे होंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्य के विस्तार के लिए कार्य कर रहा हूँ। अभी मुझे भारत सरकार की ओर से ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो भारत की महारत्ना कंपनियों में से एक कंपनी है, जिसका हजारों करोड़ रुपए टर्नओवर है और हजारों लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट भारत सरकार को कमा के देती है, उस कंपनी में मुझे स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति मेरी हुई है। लेकिन ये भी एक आश्चर्यजनक है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी में एक सामान्य सा व्यक्ति कभी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है, ऐसा उदाहरण हमारे स्वयं मोदी जी का है, जो पहले बहुत ही सामान्य परिवार से निकले और आज देश के प्रधानमंत्री है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, जो किसान परिवार से निकले और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन पार्टी का निरंतर कार्य करते रहे तो पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया। इसी प्रकार से मेरे पास भी अचानक सूचना आई कि मोतीलाल जी, आपको इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है, आप अपना जो भी बायोडाटा कागज़ वगैरह है वो वहाँ जमा कराएं और उसको ज्वाइन करें। तो मैं इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ को बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूं। उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस पद के लिए उन्होंने नियुक्त किया। और आज मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तर पर संकल्प से सिद्धि तक का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसकी कार्यशाला को लेने के लिए आया था। कार्यशाला के उपरांत जब मैं यहाँ बाड़ी आया तो बाड़ी में हमारे पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेरा बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के अलावा धौलपुर जिले में भाजपा की क्या स्थिति है, क्योंकि ये आपका कार्य क्षेत्र भी रहा है? मैं तो सुबह से धौलपुर जिले में घुसा हूँ और अब तक मेरे कम से कम 8-10 जगह पर कार्यक्रम हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और धौलपुर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है बहुत नीचे तक मजबूती के साथ में चल रहा है। और कल तक के मेरे कार्यक्रम है, कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह में है। अभी कार्यशाला आयोजन हुआ, उसमें भी अपेक्षा से अधिक कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित थे। ये कंपनी कोई जिले को लाभ देने के लिए नहीं होती है, ये भारत सरकार की बिजनेस कंपनियाँ हैं जो अपना भारत सरकार के लिए बिजनेस करती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपने प्रॉफिट का 2% CSR फंड होता है। CSR फंड को जो इस कंपनी का बोर्ड है, उस बोर्ड में मैं भी मेंबर हूँ। CSR फंड को बोर्ड के मेंबरों की राय से ऐसे गरीब क्षेत्र जिसके विकास की आवश्यकता है, जैसे हमारे ज़िले में डांग क्षेत्र है, चंबल के किनारे जो गांव हैं, यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उन गांवों का उत्थान करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, या फिर जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, जहाँ शिक्षा अभी तक समुचित रूप से नहीं पहुँच पाई है, ऐसे स्थान पर हमारी राय से, हमारी योजना से, हमारे सुझाव से CSR फंड का उपयोग कर सकते हैं। आप भाजपा के बड़े पद पर आज प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ बाड़ी में चिकित्सा विभाग और जलदाय विभाग द्वारा जिस तरह से लापरवाही करी जा रही है, कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, आमजन परेशान हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है?
मैं सुबह से कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ रहा हूँ, मिल रहा हूँ। ऐसी कोई शिकायत मेरे को किसी कार्यकर्ता ने नहीं की। यदि ऐसी कोई चीज़ मेरे संज्ञान में आएगी कि इस प्रकार की लूट मच रही है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी जो भी यहाँ पे कर्मचारी है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। बिना परमिशन के सड़कों की खुदाई भी चल रही है। अब ये पूरी तरह से बाड़ी के अंदर नजर आ रही है। और देखो, ऐसा है कि एक विकास के कार्य को करने के लिए दूसरे विकास के कार्य को खोद दिया जाता है। ये ऐसा बाड़ी में मैं भी घुसा, मैंने भी कई जगह पर इस प्रकार की व्यवस्था देखी है। इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे कि आपने 2 साल पहले कोई सड़क बनाई है और आप पाइप डालने के बहाने उसको खोद रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसकी एक बार प्रशासन से बात करी जाएगी इसके बारे में। बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के लिए आपका क्या कहना है? गिरिराज सिंह जी मलिंगा हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ भी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता इनके बीच में उपस्थित है, और आप बहुत ही सक्रिय नेता हैं इस क्षेत्र के। भारतीय जनता पार्टी को मलिंगा जी के हमारी पार्टी में काम करने से बहुत बड़ा लाभ मिला है। संगठन मजबूत हुआ है, पार्टी मजबूत हुई है और आगे भी मजबूत होगी। और मलिंगा जी के नेतृत्व में पूरे धौलपुर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे पंचायत चुनाव, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उनमें सब में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। जिले की आम जनता के लिए क्या संदेश है? आम जनता जिले की जो है, भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में है, डबल इंजन की सरकार हमारी चल रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। निसंदेह मोदी जी ने गरीब के विकास का भी सोचा है, तो देश की सीमाओं की रक्षा करने का भी सोचा है, देश के आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने का भी उन्होंने एक प्रण लिया है। और मोदी जी हमारे देश को 2020 तक 2047 तक विकसित भारत, विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने का उनका संकल्प है। तो मैं धौलपुर की जनता से ये अपील करूंगा कि विकसित भारत के लिए देश की जनता मोदी जी के साथ में उनके विश्वास करे उन पे, और उनके साथ में उनके सपोर्ट करते हुए मोदी जी के हाथों को मजबूत करें।